सुप्रीम कोर्ट ने छद्म तरीके से चलाई जा रही नफरत की दुकान का फिलहाल शटर डाउन कर दिया है। इस दुकान पर अब मोटा ताला नजर आ रहा है। नाम के बहाने दुकानदारों का मजहब जानने का जो प्रयास योगी ने शुरू किया और धामी ने जिसकी नकल की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और नाम लिखने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि 26 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सरकारों की ओर से कहा गया था कि ऐसा करना ऐच्छिक है, लेकिन पुलिस जबरन नेम प्लेट लगवा रही है। इस मामले में खास तौर पर धामी की पुलिस के कारनामों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया गया। इस वीडियो में हम इस आदेश के बहाने यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज किस तरह आपसी भाईचारे के साथ रहता आया है और किस तरह नफरत के सौदागरों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस भाईचारे में सेंध लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई फंड नहीं मिलता। सरकार परस्त अखबार वाले लाला की नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। आप यदि मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। विषय पर आते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकानों पर, ढाबों पर, यहां तक कि फल सब्जी की रेहड़ियों पर भी अपनी पहचान उजागर करने का फरमान जारी हुआ था। यूपी से चला ये फरमान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पहुंचा। कुछ लोगों का तर्क है कि ये नियम तो कांग्रेस के शासनकाल में जारी हुआ था। जागरण जैसे सत्ता परस्त अखबार में छपी एक खबर का स्क्रीनशॉट भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने यह नियम केवल कांवड़ यात्रा के दौरान के लिए बनाया था? यदि ऐसा नहीं तो फिर इस नियम को ऐन कांवड़ यात्रा के दौरान क्यों लागू किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के शासनकाल के उस आदेश या उस कानून में कर्मचारियों के नाम लिखने की भी अनिवार्यता थी? यदि नहीं तो इस तुगलकी फरमान का बचाव करने के लिए कांग्रेस शासन के कानून का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दरअसल हुआ ये कि योगी जी को यूपी से हटाने का पूरा प्लान मोदी शाह ने तैयार कर दिया है। ऐसे में योगी के सामने खुद को मोदी शाह से बड़ा हिंदू हितैषी नेता साबित करने की चुनौती है। बीते 6-7 सालों के कार्यकाल में योगी ने ऐसा तो कोई काम किया नहीं जिसे लेकर लोगों के बीच जाए। न लोगों को रोजगार मिला, न गरीबी दूर हुई। विकास की जो हालत है यूपी में, वह तो हम सभी देख ही रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हिंदू मुस्लिम का विवाद इतना भड़का दो कि लोग बाकी सब कुछ भूल जाए। ऐसा करने के लिए कांवड़ यात्रा से बेहतर भला और कौन मौका हो सकता है? सवाल यह है कि योगी ने किया तो किया, पुष्कर सिंह धामी को ऐसी क्या आफत आ गई थी? वे यहां भी योगी की नकल करने से नहीं चूके। वैसे धामी अक्सर योगी की नकल करते देखे जाते हैं, जैसे बुलडोजर के मामले में। लेकिन उत्तराखंड में इस नियम को लागू करना और पुलिस से जबरदस्ती लागू करवाना धामी सरकार पर ही भारी पड़ेगा, ये तय है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने वाले इस तुगलकी फरमान पर रोक लगा दी है। यूपी के साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा गया है। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मुसलमान लोग हिंदू नाम से दुकानें या ढाबे चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल चलाते होंगे, लेकिन इसमें गलत क्या है? और ऐसा करने की मनाही किस कानून में? यदि ऐसा है तो मेरा सवाल यह है कि मैकडोनाल्ड हिंदू धर्म का शब्द तो नहीं है, फिर हिंदू लोग क्यों इसे बेच रहे हैं? कपड़ों के तमाम ब्रांडों पर भी ये बात लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाने वाले को पता होना चाहिए कि जिस होटल या ढाबे में वे खाना खा रहे हैं वो मांसाहारी है या शाकाहारी। लेकिन ऐसा तो हर होटल या ढाबे और यहां तक कि खाने पीने के छोटे छोटे खोमचों पर भी आमतौर से होता है और लंबे समय से होता आया है। साफ है कि योगी के आदेश का मकसद सिर्फ ये था कि यह जाना जा सके कि खाना कौन बना रहा है। उनके निशाने पर वे हिंदू कारोबारी भी थे जिनकी दुकानों पर मुसलमान कर्मचारी हैं
और यह एक तरह से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने का ही एक प्रयास था, सबसे बड़ा हिंदू हितैषी नेता बनने के लिए, देश पर राज करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की यह नीति अंग्रेजों की देन है, जिसे अंग्रेजों के खैर ख्वाह रहे संगठन आज भी चला रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, आपने शायद सुनी या पढ़ी होगी कहीं। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और दिल्ली के लाल किले में नजरबंद किया। वहां सुबह जब चाय आती थी तो हिंदू चाय और मुसलमान चाय का हांका लगाया जाता था। यह दरअसल गिरफ्तार क्रांतिकारियों में आपस में फूट डालने का प्रयास था हिंदू मुस्लिम के नाम पर। यह बात लाल किले में बंद क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी को बताई थी। जब महात्मा गांधी उन्हें मिलने गए थे, महात्मा गांधी ने पूछा कि ऐसे में तुम लोग क्या करते हो? तो क्रांतिकारियों ने कहा कि हमारे पास एक बड़ा बर्तन है, हम दोनों तरह के हिंदू मुस्लिम चाय उसमें मिलाते हैं और फिर बांटकर पी लेते हैं। दुकानों, ढाबों और रेहड़ियों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान दरअसल ऐसा ही एक प्रयास था, जिसे पहले लोगों ने ठुकराया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा वह कोर्ट में होने वाली जिरह पर निर्भर करेगा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बताती हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना कैसा था और इसे कैसा बना दिया गया है। ये फोटो देखिए, ऊपर जय श्री राम लिखा है और नीचे लिखा है मंदिर दरगाह। शब्दों पर ध्यान दें, मंदिर दरगाह श्री बाबा पीर रतन नाथ जी। फोटो देहरादून के विकास नगर का है, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब ये फोटो देखिए, ऊपर 786 लिखा है, जो इस्लाम धर्म का शुभ अंक माना जाता है, और साथ में स्वस्तिका चिन्ह है, जो हिंदू धर्म में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोनों धर्मों के प्रति आस्था जताई गई है। फोटो टिहरी जिले के नरसिंहधार का है। फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसा करने वाला कोई चकड़ेत नेता नहीं है, जो अगले चुनाव में दोनों धर्मों के मानने वालों का वोट झटकने का प्रयास कर रहा हो, बल्कि यह किसी आम व्यक्ति ने किया है। कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति सचमुच धार्मिक है और धर्म की आड़ लेकर सांप्रदायिक मानसिकता उसकी नहीं है। नेम प्लेट लगाने के फरमान के बाद आम लोगों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई वह भी संतोषजनक कही जाएंगी। सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों और कुछ धर्म की अफीम खाए लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों ने अपने अपने स्तर से इस फरमान पर सवाल उठाए हैं। फरमान जारी करने वालों को उम्मीद रही होगी कि जिस तरह से हाल के सालों में उन्होंने धर्म की अफीम चटा चटा कर लोगों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना दिया है, उसके बाद नेम प्लेट वाली डोज को लोग तुरंत फांक लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार ज्यादातर लोगों ने डोज लेने से इनकार कर दिया और इस फरमान की नाफरमानी कर दी। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी। अधिकारियों को आगे करके जारी किए गए इस छद्म फरमान की फिलहाल तो हवा निकाल दी गई है। आगे क्या होगा देखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक और कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं, बार बार कहता हूं, यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।